पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता नाकाम हो चुकी है और अब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। इन तमाम राजनयिक कोशिशों के बीच अब ईरान ने एक नया प्रस्ताव दिया है। काबुल और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार रात पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से बातचीत के दौरान कहा कि तेहरान दोनों मुस्लिम देशों के बीच मतभेद दूर करने में मदद करने को तैयार है। ईरानी मीडिया एजेंसी IRNA के मुताबिक अरागची ने इस बातचीत में जोर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी है। अरागची ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक दोस्ती और गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं और यही कारण है कि ईरान इस तनाव को सुलझाने के लिए आगे आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान का दावा था कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के दुश्मन आतंकी संगठन हमले कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई में तालिबान के कई आम नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान तालिबान की ओर से भी पलटवार हुआ, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। इन घटनाओं के बाद तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच एक संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों में फिर से सीमा पार कार्रवाई शुरू की। नतीजा यह हुआ कि इस्तांबुल में आयोजित शांति वार्ता का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। वार्ता के दौरान काबुल और इस्लामाबाद के प्रतिनिधियों में कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर देखे गए, जिनमें आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। अंततः यह बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। काबुल और इस्लामाबाद के बीच मुख्य विवाद क्या है कि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर पाकिस्तान विरोधी आतंकी गुटों को पनाह देता है। पाक ये भी कहता है कि तालिबान शासन सीमा पार हमलों को रोकने में नाकामयाब है। वहीं अफगानिस्तान का जवाब है कि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देता है और बार बार हवाई हमले कर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इसी माहौल में अब ईरान की मध्यस्थता को लेकर उम्मीदें और संदेह दोनों सामने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान की यह पहल एक सकारात्मक संकेत हो सकती है, क्योंकि ईरान का दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बेहद अच्छा है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के लिए यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद केवल सीमित राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा और वैचारिक टकराव का भी विषय है। ईरान की विदेश मंत्री अरागची ने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि दोनों देशों को यह समझना होगा कि लगातार बढ़ता तनाव न केवल आपसी नुकसान का कारण है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए भी बेहद खतरा है। उन्होंने पाकिस्तान से संयम बरतने और अफगानिस्तान से बातचीत जारी रखने की अपील की। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ईरान आगे आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लेता है और क्या पाक और अफगान के बीच बात बन पाती है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा।